ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पुणे पोर्शे कांड और उससे क्या बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए आम नागरिक को, ताकि एक बेहतर समाज हम बना पाएँ और इस तरह के क्राइम्स ना हो। अनुराधा जी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स में जो कमज़ोर तबके के बच्चे, गरीब बच्चे, ऐसा कहानियाँ बराबर सुनने में आती हैं कि वो लोग जो है सुधार गृहों में पड़े हुए लंबे लंबे समय तक। एक तरफ हम ये देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 15 घंटे में किसी को छोड़ देते हैं आप, एक छोटी सी ये करके। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रैक्टिकली क्या होता है ऐसे संस्थाओं में, क्योंकि वहाँ एक जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के और 2 उसमें और सदस्य रखे जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार जब तक गार्डियन प्रेजेंट नहीं है तब तक केस खड़ा नहीं रहता है। तो ये जो गरीब तबके के बच्चे हैं ज्यादातर आते हैं, ज्यादातर मोटरसाइकिल चोरी या दूसरा कोई खून वगैरह के इसमें, तो वो सालों साल ऑब्जर्वेशन होम में पड़े रहते हैं जब तक उनकी केस नहीं आए। जब मैं बोर्ड में थी तो थोड़ा अभ्यास किया और हमें पता चला कि अगर गार्डियंस नहीं आते हैं तो प्रोबेशन ऑफिसर भी उनकी जगह ले सकते हैं और केस आगे चल सकती है। तो ऐसे हमने बहुत से बच्चों का पुनर्वसन किया था, क्योंकि ऐसे ऐसे अभिभावक ज्यादातर करके हमें बच्चे बोलते थे जो निरीक्षण गृह में थे कि हमें हमें उन्होंने गिव अप किया है, वो आएंगे ही नहीं। तो अभी वहाँ का हालत ऐसा है कि हर शहर में कैसी स्थिति है वो अभी अभ्यास का विषय है। लेकिन जो अभी पूना में मैं बच्चों के साथ वहाँ अंदर जाके काम करती थी, तब ऐसे है था कि उनको पढ़ाई की कोई गुंजाइश नहीं है। सालों साल वो पढ़े रहते हैं और उनकी आक्रामकता और बढ़ती जाती है। जी जी। और बच्चे खुद से बोलते हैं कि बाहर आने के बाद हमारे पास कोई हुनर नहीं है, हमारी कोई पढ़ाई नहीं है, तो हमें क्रिमिनल का जीना ही, जिंदगी ही जीनी है, क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं देने वाला। तो प्रयोग ऐसे करने चाहिए थे और किए भी हमने कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको कोई स्किल्स दे दे, तो ये बच्चे बाहर जाके अपनी कमाई कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा नहीं होती है, वो भी रेड टेप में अटक जाती है। लेकिन एक बात ये सिक्के का दूसरा पहलू है जो हम चाहते थे कि हमारे दर्शक जाने इसी बहाने, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है ना भीतर अंदर खाने क्या हो रहा है। बहरहाल पवन जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि फिर इस केस पे आते हैं कि चलिए ठीक है, अगर आप उसको जुवेनाइल मानते हैं, उसको क्या सजा हो सकती है और उसके पिताजी को क्या सजा हो सकती है इस केस में? सर देखिए, अगर जुवेनाइल मानते हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड 304A अगर उसमें लगा हुआ है तो 304A में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 2 साल है। अब जैसे अगर 304 लग गया है और 304 में अगर प्रूव हो जाता है ऑफेंस, जो मुझे आई एम अफ्रेड कि 304 में ये ऑफेंस प्रूव हो पाएगा, क्योंकि प्राइमा फेशिया आई डोंट सी दिस एज अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल 304 में भी सजा हो जाती है तो उसमें 2 तरीके की सजा है। एक तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी उसमें सजा है, और अगर दूसरी सिचुएशन में फॉल होते हैं तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 इयर्स की भी है। लेकिन क्योंकि ऑफेंस 304A में इनिशियली था, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जैसे जो हमारी अभी भारतीय न्याय संहिता आई है, अगर उसको, क्योंकि अभी वो इफेक्ट में जब आएगी, अगर ये ऑफेंस उसके बाद हुआ होता तो जो 304A है वो अगर आप देखेंगे तो 106 में आ गई है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ट्रक ड्राइवर्स का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था 106 को लेके, तो उसमें इसकी पनिशमेंट हालांकि एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन उसकी पनिशमेंट बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। और अगर कोई वहां पर रुकता नहीं है मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए बिना, पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना, तो उसकी पनिशमेंट 10 साल कर दी गई है। हालांकि वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो भी समय कम है। आशुतोष जी, जब हम उसको जुवेनाइल मान रहे हैं तो उसके गार्डियन को क्या सजा इसमें हो सकती है? पूरा मामला आपको मालूम है, गाड़ी कैसे दी, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, शराब पीने के लिए पैसे दिए वगैरह वगैरह सब जोड़ के। देखिए, अभी इसमें क्या है कि जो फादर का जहां तक रोल होता है, तो सेक्शन 75, जो मेरा अपना ओपिनियन है कि ये लॉन्ग रन जब ये ट्रायल चलता है तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा उसको प्रूव करना कि उन्होंने अपने बच्चे को अबंडन कर दिया, छोड़ दिया, या जो है नेग्लेक्ट किया, या पूरी तरीके से जो है इस तरीके के काम करने के लिए या कुछ भी ऐसा मोटिवेट किया। तो ये डिफिकल्ट है, क्योंकि आप देखेंगे तो उसमें एक ड्राइवर भी था, लाइसेंस्ड ड्राइवर भी था कार के अंदर। अब वो किस तरफ बैठा था, कहाँ बैठा था, तो इसका मतलब है कि पेरेंट ने जेन्युइनली ड्राइवर को साथ में भेजा था, तो यानी कि उसने एक प्रॉपर केयर रखा था, ये कंसिडर करते हुए कि बच्चा माइनर है, ठीक है। अब
अब वो वहां जाता है, ये बार वाली जो बात आती है उसमें भी अभी देखना पड़ेगा कि ब्लड सैंपल का रिपोर्ट क्या आता है, क्या उसके ठीक ब्लड है, में अल्कोहल ठीक है, ठीक है। 30 समय mg चूंकि पर समाप्त हो रहा है, इसलिए आशुतोष जी आपको रोक रहा हूं, लेकिन मामला स्पष्ट है। देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुलिस ने लेट डाउन किया, पूरे समाज को, सरकार को, सबको लेट डाउन किया इस पूरी घटना में, क्योंकि इमीडिएट जस्टिस देने का काम पुलिस का है। अब इसके बाद लॉ का अपना पूरा लंबा सिलसिला चलेगा, लेकिन पूरे समाज को ये चीज़ें अगर झकझोरती हैं, संवेदना को जगाती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम एक ठगा हुआ जैसा महसूस करते हैं, नाइंसाफ़ी महसूस करते हैं। सड़क पर चलते हुए हम सुरक्षित कैसे हो सकते हैं अगर हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इस तरीके से काम करेगा। बहरहाल, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।